आज मैं फिर आपके लिए एक रोमांटिक उपन्यास लव कंसल्टेंट सोनम लेकर आई हूँ, जिसे विकास भाटी ने लिखा है। हाँ, गलती हो गई मुझसे तुमसे शादी करके। बताओ अब क्या करूं? सोनम झल्लाहट में कुछ ज्यादा ही बोल गई आज। वैसे तो वरुण और सोनम के बीच लड़ाइयां आम सी हो चुकी थी, पर किसी ने सीमा नहीं लांघी थी। तुम तलाक दे दो मुझे। वरुण बिना किसी झिझक के इतना ही बोला और ऑफिस के लिए निकल गया। सोनम आंगन में अपने 1 साल के बेटे बॉबी की पॉटी से सने हाथ लिए वहां बैठी रह गई। बच्चा जमीन पर पड़े पानी को हाथ से समेटने की कोशिश में लगा था और सोनम उसी पानी में अपने अस्तित्व को ढूंढने की कोशिश में लगी थी। उस परछाई में सोनम को कभी गिटार सीखने की तमन्ना दिखी, तो कभी इंजीनियरिंग करने का ख्वाब। पर आज बस यहाँ पानी मौजूद था, जिसे ना सोनम पकड़ सकती थी ना बॉबी। हाथ पैर साफ करके सोनम ने बॉबी को गोद में उठाया और उसका चेहरा निहारने लगी। शायद यही अब उसका ख्वाब था। वैसे यह ख्वाब शब्द बहुत ही करीब से जुड़ा था सोनम से, पर अधूरा। वरुण और सोनम के बीच लड़ाइयां की वजह ये सपने नहीं थे, बल्कि कुछ और ही था। सोनम को पिछले कई महीनों से वरुण बदला बदला सा लगने लगा था। ज्यादा बात नहीं करता था। दोनों कई महीनों से कहीं बाहर भी नहीं गए थे। चार दीवारों के भीतर कटती जिंदगी ने भी सोनम को कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव बना दिया था। कहने को तलाक जैसा कोई रीजन था नहीं, पर फिर भी बहुत सी कड़वाहटें भरी बैठी थी दोनों के बीच। बॉबी को सीने से लगाए सोनम वरुण की गलतियां खोजने में लगी थी। वो सारी गलतियां जो शादी के पहले दिन से आज तक वरुण ने की। शादी की पहली रात तो शराब के नशे में धुत होकर सो गया था वरुण, और सोनम अकेली सी बिस्तर के एक कोने को कभी पैर फैलाकर तो कभी समेट कर नापती रही। वैसे सोनम की जिंदगी की कसक सिर्फ शादी के बाद नहीं, बल्कि लड़की के रूप में जन्म लेते ही शुरू हो गई थी। फुटबॉल की शौकीन 7 साल की लड़की का मैदान पर नेकर पहनकर दौड़ना दादी को पसंद नहीं था। 13 साल की उम्र में कत्थक पर पापा को ऑब्जेक्शन था, और 17 साल की सोनम की इंजीनियरिंग में ताऊजी बाधा बन गए। सोनम को अपना पहला प्यार भी उसी तरह याद था जैसे सुबह की चाय। 11वीं में पढ़ती थी सोनम, और वो 12वीं में। दिखने में कुछ खास तो नहीं था, पर सोनम को उसकी सादगी ही पसंद आई थी। जब भी कभी वो सोनम के पास से गुजरता, तो हल्के से कभी बाल झटक देती, तो कभी आंखें नचा देती। वो सब कुछ समझता तो था, पर शायद घबराता था। स्कूल कप्तान का सिलेक्शन था। वो हर किसी से वोट की अपील कर रहा था। सोनम के बगल से गुजरा तो बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ गया। ओ तेरी! लड़का शर्मा गया। दोस्तों ने कमेंट किया। सोनम भी झेप गई। अंदाजा तो उसे भी था, पर आज कंफर्म हो गया था। स्कूल खत्म होते ही सोनम बाहर खड़ी थी। वो निकला और सोनम को देख रुक गया। नजरें मन ही मन बात करने की कोशिश में थी, पर दोनों ही सहमे से खड़े एक दूसरे को ताक रहे थे। उसने हिम्मत की और सोनम के करीब आ गया। मुझे वोट दोगी ना? बड़ी हिम्मत करके वो इतना ही बोल पाया। सोनम ने गर्दन वर्टिकली हिलाई और मुस्कुरा दी। वो भी हंस दिया। उसकी साइकिल पैदल सोनम के रास्ते पर चल पड़ी, और यह रोज का शिगूफा हो गया। दोनों बस यही चाहा करते थे कि स्कूल से सोनम के घर तक का रास्ता 10-12 किलोमीटर का हो गया। साल पूरा हो रहा था। दोनों का यह अनकहा रिश्ता 6 महीने का हो गया था। उसके बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे थे, और जिस तरह रिश्ता शुरू हुआ था, कभी वैसे देखी भी होगी हाँ मुझसे ठीक। उसने स्कूल आना बहुत कम कर दिया था, और सोनम ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी लव स्टोरी अब लास्ट लेवल पर है। सोनम 12वीं में आ गई थी। सब कुछ भूलकर उसने पढ़ाई को अपना प्यार कबूल किया था। एक दो कदम आगे बढ़ी, सोनम वापस उसी पायदान पर पहुंच गई थी। वो अपनी मार्कशीट लेने स्कूल आया था, और ठीक सोनम की क्लास के बाहर खड़ा था। इंग्लिश की क्लास पढ़ती सोनम ने जैसे ही नजर खिड़की पर घुमाई, उसकी धड़कन बढ़ सी गई। पर फिर खुद को समझाया कि शायद इट्स ओवर, और आंखें बोर्ड पर टिका दी। वो आखिरी नजारा था उसका, और फिर सोनम ने अपनी नजरें जेई पर टिका दी। कुछ भी करके वो आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहती थी। स्कूल के 12 पर्चे बट रहे थे। सोनम ने भी हाथ में एक पर्चा पकड़ लिया। नामी कोचिंग का क्रैश कोर्स, और वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। सोनम पर्चा लिए घर पहुंची, माँ को दिखाया।
बेटा, मुझे नहीं अपने पापा को दिखाना, पैसा उनको खर्च करना है तो फैसला भी वही करेंगे। माँ ने बात पापा पर टाल दी। सोनम को पता था कि शाम 6 बजे से 9 बजे की कोचिंग के लिए पापा नहीं मानेंगे, पर फिर भी उसने कागज पापा के आगे रखा। क्या है? पापा बिना देखे ही बोले। पापा, वो आईआईटी का क्रैश कोर्स है, सिर्फ 2000 में। सोनम डरते डरते बोली, स्कूल में नहीं पढ़ाते जो कोचिंग जाना है। पापा ने इतना ही बोला और अखबार में नजरें गड़ा दी। कुछ देर खड़ी इंतजार करने के बाद सोनम ने आस छोड़ दी। स्कूल पूरा होते ही कई एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद मैसूर के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जगह मिल रही थी। तो ताऊ जी की ना ने एक और ख्वाब जलाकर राख कर दिया था सोनम का। बुझे मन से बीएससी करती रही सोनम। 80 से ज्यादा परसेंटेज लाने वाली सोनम ने 52% से बीएससी पास की। कोई लक्ष्य बचा नहीं था सोनम का। बस काठ की कुड़िया सली की अपनी किस्मत को दूसरों के हाथों सौंप चुकी थी वह। ग्रेजुएशन किए 1 साल हो रहा था। सपने देखने वाली सोनम ने घर के कामों को ही अपनी जिंदगी स्वीकार कर लिया था। पर किस्मत को शायद एक पलटी और खानी थी। जाने जादू था या कुछ और, पापा खुद ही एमबीए का फॉर्म लेकर आ गए थे। वैसे भी उसकी जिंदगी का हर फैसला पापा ने ही तो किया था। तो एक और सही, सोनम की कॉलेज लाइफ फिर से शुरू हो चुकी थी। कॉलेज, दोस्त, कैंटीन, क्लास बंक, सब कुछ था। इस बार एचआर स्ट्रीम की बहुत डिमांड थी कॉर्पोरेट में। सपने फिर से कलम चलाने लगे थे। पहला क्लास टेस्ट था। सबकी तरह को सोनम को खुद भी बहुत सी उम्मीदें थी। हर टेस्ट बड़े दिल से दिया था उसने। क्लास में कॉपियां दिखाई जाने लगी। एक एक करके हर कॉपी सोनम के हाथ में थी। 92% के साथ उसने पूरे फर्स्ट ईयर में टॉप किया था। सोनम की मेहनत बता रही थी कि उसके दिल में क्या है। वह जॉब करना चाहती थी। खुद के पैरों पर खड़ा होना एम था उसका। सारे प्रोफेसर, लेक्चरर बोलते थे कि बहुत ब्राइट फ्यूचर है सोनम का। देखते देखते 1.5 साल गुजर गए। बस एक आखिरी सेमेस्टर बचा था। वह कॉलेज से बस आकर बैठी ही थी कि मेज पर पड़े उस ऑरेंज लिफाफे को पलटते ही उसकी जिंदगी फिर से पलटी मार गई। लिफाफे में एक खूबसूरत लड़के की फोटो और बायोडेटा था। आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वरुण सोनम के मुकाबले 20 ही था। रात के खाने के वक्त पापा ने जिक्र छेड़ा, सोनम तुमने फोटो देखी? जी पापा, पर सोनम इतना ही बोल पाई थी। देखी ना, लड़का बहुत अच्छा है। मुझे और ताऊ जी को तो बहुत पसंद है। अगले हफ्ते आएंगे वो सब। भी कॉलेज मत जाना। थोड़ा शक्ल सूरत जो धूप में डाउन हो गई है वो सही करो। चाहो तो मम्मी के साथ पार्लर चली जाना। लड़का अच्छा है, दोबारा नहीं मिलेगा। पापा ने फैसला सुना दिया था। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि पलट के कुछ बोल सके। पर सोनम ने विद्रोह करने की ठान ली थी। पिता की इच्छा के विरुद्ध अगले दिन कॉलेज में थी। अपनी हर बात शालू से डिस्कस करना आदत बन गई थी। सोनम की तो सारी बात उसके सामने कह सुनाई। पागल है क्या? ऑनर किलिंग हो जानी है तेरी। शालू पूरी बात सुनकर बोली। तो फिर क्या करूं? सोनम ने सवाल किया। जो हो रहा है होने दे। लड़के से बात कर लेना तू। लड़के भी प्रैक्टिकल होते हैं आजकल, वो समझ जाएगा और खुद मना कर देगा। शालू ने सलाह दी। सोनम को भी यही प्लान ज्यादा सही लग रहा था। तो अगले दिन से वो हर काम शुरू हो गया जैसा दोस्त ने बोला था। लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां होने लगी। पापा किसी हालत में यह रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। पार्लर शब्द से चिढ़ने वाले पापा खुद स्कूटर पर बिठाकर उसे ब्यूटी पार्लर ले गए थे। सोनम का फ्री मेकअप ट्रीटमेंट होने लगा। पापा बाहर धूप और छांव का अंतर परखते हुए 4 घंटे खड़े रहे। वास्तव में एक खूबसूरत सा निखार आया था सोनम के चेहरे पर। वक्त उड़ा और वो दिन भी आ गया जब दिखाई होनी थी। ब्यूटी पार्लर में बैठी सोनम बहुत नर्वस थी। मन ही मन बहुत बातों को बुनने में लगी थी जो उसे लड़के से करनी थी। बाहर बैठी छोटी बहन के मोबाइल पर व्हाट्सएप आया कि लड़के वाले आ गए हैं, घर आ जाओ। मेकअप तो हो ही चुका था। सोनम और पूनम बाहर खड़ी इंडिका में बैठे और घर की तरफ रवाना हो लिए। गेट से घुसने के साथ ही सोनम ने हल्की सी नजर मार ली थी वर पक्ष पर। सामने की तरफ बैठे हुए उसकी मम्मी पापा, दरवाजे की तरफ पीठ के किए बैठी एक लड़की और दीवार की आड़ में छुपा हुआ वो लड़का। कम बोलने वाले पापा हंस हंस कर सबसे बातें करने में लगे थे। सोनम पीछे के दरवाजे से भीतर के कमरे में ले जाकर बिठा दी गई।
पूनम, शालू और उसकी 2 सहेलियां चुहलबाजी करने में लगी थी। बिना रिश्ता जुड़े ही जीजाजी का नाम जब उस कमरे में शुरू हो गया था, पर सोनम के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक आवाज आई और कमरे में हलचल शुरू हो गई। सोनम का बुलावा आ गया था। लड़कियों से घिरी, सर पर पल्लू रखे, गुलाबी साड़ी में वाकई आज खूबसूरत लिमिटलेस थी उसकी। गर्दन नीची किए उसने कमरे में एंटर किया। कई सारे हाव भाव मन में उठ रहे थे सोनम के। ये सब नौटंकी लड़कियों को क्यों ही झेलनी पड़ती है। काश मैं वैसे बैठी होती सोफे पर टांग रखकर, और ये चूजा आता सर झुकाए सर पर कपड़ा रखकर, और मैं सवाल करती कि गाना आता है, नाचना आता है। वाकई गाने और नाचने से क्या मतलब है घर गृहस्थी का। यही सब सोचते हुए एक हंसी की फुलझड़ी सी छूट गई सोनम की। फिर खुद को वापस अनुशासित करके बैठ गई। तिरछी सी तिरछी सी नजर से उसने लड़के को देखा। हर मायने में वह सोनम से 20 ही था। ठीक वैसा जैसा हर लड़की अपने पार्टनर के बारे में चाहती है। 6 फीट की हाइट, गोरा चेहरा, चार्मिंग पर्सनैलिटी। उसे देखकर सोनम का दिल धड़क तो गया, पर दिमाग उसे समझा कर ले गया कि अभी शादी करके करियर पर फुल स्टॉप लग सकता है। धीरे धीरे करके हर कोई उस कमरे में उठकर चला गया। बस वरुण और सोनम बैठे रह गए आमने सामने। काफी देर तक दोनों में कोई भी बात शुरू नहीं हुई। वरुण भी यूं ही कभी सोनम को देखता, कभी पर्दों को। होठ हिलने की कोशिश करते, पर फिर सील हो जाते। खामोशी तोड़ने का फैसला खुद सोनम ने किया। जी, मैं एचआर से एमबीए कर रही हूँ। 94 परसेंटाइल चल रहा है मेरा। 3 सेमेस्टर हो चुके हैं, बस लास्ट स्टार्ट हुआ है अभी। ये बहुत खुशी की बात है। आज की डेट में हर लड़की को सेल्फ डिपेंड होना ही चाहिए। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जॉब करे। वरुण ने अपने विचार रखे। ये तो अच्छी बात है, वरना कई लोग लड़कियों को बस हाउस होल्ड बनाकर रखना चाहते हैं। सोनम बोली। नहीं नहीं, वरुण की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सबका आना धीरे धीरे शुरू हो गया था, और फिर से सोनम जमीन पर और वरुण पर्दे ताकने लगा। तो भाई बात बात हुई तुम दोनों में, या यूं ही बस बैठे रहे? वरुण के पापा आते ही बोले। जी पापा, हो गई। मुझे लड़की पसंद है। वरुण के मुंह से यह सुनकर सोनम धक्क से रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह रिश्ता रोका कैसे जाए। सब लोग खुश होने लगे, मिठाइयां मुंह में ठूसी जाने लगी, और शगुन का लेन देन शुरू हो गया। सोनम को उठाकर भीतर के कमरे में ले जाया गया, और वो बस बैठी सोचती रही कि क्यों वो इंतजार करती रही कि वरुण बातें शुरू करे। इतना वक्त था दोनों के पास कि सारी बातें बड़े आराम से की जा सकती थी। अब ये ना की जगह हाँ कैसे करवाई तू? शालू कमरे की कुंडी लगाते हुए बोली। यार मैं भूमिका बना रही थी कि सब लोग आ जाएं। मैं मुद्दे की बात ही नहीं कर पाई। सोनम सर झुकाए बोली। क्या बोला था तूने? शालू ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस यही बात हो पाई कि मैं जॉब करना चाहती हूँ। सोनम बोली। तो वो क्या बोले? शालू ने पूछा। बोला कि उसे भी वर्किंग वाइफ चाहिए, सोनम ने कहा। अबे तो फिर क्यों मुंह लटकाए बैठी है कमीनी? प्रॉब्लम तो तेरी सॉल्व हो रही है ना। देख, अंकल ने तुझे एमबीए तेरे सपने पूरे करने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे रिश्ते के लिए करवाया है। और मुझे पक्का यकीन है कि एमबीए कंप्लीट करने के बाद तू जॉब यहाँ रहकर तो नहीं कर सकती। लड़का स्मार्ट भी है और सेंसिबल भी लग रहा है। दांव खेल जा। हो सकता है ऊपर वाले ने तेरे लिए बेटर प्लान सोच रखा हो। शालू ने सोनम को समझाया। सोनम को भी शालू की बात सही ही लग रही थी। इस घर में तो उसके लिए कभी कोई फ्यूचर रहा नहीं। हो सकता है वरुण ही उसके सपनों को पंख दे दे। सोनम की तरफ से भी हामी होने की बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गई। तारीख 2 महीने बाद की थी। इस दौरान लास्ट सेमेस्टर की पढ़ाई, वरुण पर से फोन पर बातें और शादी की शॉपिंग सब साथ साथ चल रही थी। कॉलेज में भी ऐलान हुआ कि एक मल्टीनेशनल कंपनी कैंपस सिलेक्शन के लिए आ रही है। सोनम ने यह बात वरुण को बताई। वरुण भी खुश था, क्योंकि कंपनी की लोकेशन उसके ऑफिस से आधा किलोमीटर की रेंज में ही थी। सोनम यह बात जानकर और जोर से कोशिश में लग गई। इंटरव्यू का दिन आया। फॉर्मल्स में सजी सोनम बहुत नर्वस थी। पहुंचते ही सबने एक एक फॉर्म दिया गया, जिसे भर के जमा करना था। सोनम जितनी नर्वस थी उतनी ही एक्साइटेड भी थी। थोड़ी देर में 342 फॉर्म जमा हो चुके थे। फॉर्म सबमिट करते ही 15 मिनट का एक रिटेन टेस्ट हुआ, जिसमें 342 में से 200 कैंडिडेट सिलेक्ट होने थे। सोनम बेसब्री से लिस्ट आने का वेट करने लगी। लिस्ट लगी और सोनम का नाम उसमें 98वें नंबर पर आ गया था।
अब जीडी की बारी थी। 20-20 के ग्रुप बनाए गए और सोनम का नाम थर्ड ग्रुप में था। जीडी में भी बढ़ चढ़कर बोली सोनम, और पर्सनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्टेड 100 स्टूडेंट्स में एक सोनम भी थी। सोनम को इंटरव्यू के लिए 2 दिन की बाद की डेट दी गई। बाहर निकलते ही उसने वरुण को कॉल किया। दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। 2 दिन पढ़ते पढ़ते बीत गए। सोनम के इंटरव्यू का दिन आ गया। पैंट शर्ट कोट शू में सच में सोनम किसी प्रोफेशनल सी दिख रही थी। जैसे ही वे कॉलेज के गेट पर पहुंची तो थमसी रह गई। गेट पर वरुण खड़ा था, हाथों में बुके लिए। मुस्कुराती हुई सोनम पास आई और वरुण के आगे चुप सी खड़ी हो गई। दोनों के होठ चुप थे, पर निगाहें थी कि बातें किए जा रही थी। सरप्राइज यही नहीं रुका। एक कार्ड उसने सोनम के हाथ पर रखा, जिस पर खूबसूरत हैंडराइटिंग में बेस्ट ऑफ लक लिखा था। कुछ बातें हुई और सोनम कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ बढ़ी। वरुण भी साथ ही था। हर लड़की बड़ी आंखों के साथ वरुण को देख रही थी। कॉलेज का कोई भी लड़का उसकी पर्सनैलिटी के आगे ठहरता ही नहीं था। एक पल में सोनम को गुस्सा आता और एक पल में अपने मंगेतर पर फक्र वाली फीलिंग। दोपहर बाद सोनम का इंटरव्यू के लिए पुकारा गया। इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका था और वरुण पूरे 1 घंटे बाहर रहा। कभी टहलता, कभी बैठ जाता, कभी मोबाइल फोन में आगे आंखें गड़ाता, तो कभी आसमान में उड़ती चीलों को निहारता। उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके मन को साफ दिखा रही थी। फाइनली सोनम होठों पर मुस्कान लिए बाहर निकली। वरुण देखते ही समझ गया कि सफलता सोनम की मुट्ठी में है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े और भावनाओं का ऐसा सैलाब उठा कि एक दूसरे के गले लगने से खुद को रोक नहीं पाए। यह दोनों के लिए फिजिकल टच का पहला एक्सपीरियंस था। जब दोनों को समझ आया कि वो कितने करीब हैं, तो दिल धड़क उठा जोरों से। हल्के हाथों से एक दूसरे को अलग किया गया और फिर आंखें बातों में मशगूल हो गई। जब स्थिति समझी एक दूसरे की, तो खिलखिलाकर हंस भी पड़े। सोनम को आज लग रहा था कि वरुण को चुनकर उसने कोई गलती नहीं की। एक सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए दोनों देर शाम तक कॉफी शॉप, मॉल, मार्केट और मंदिर जैसी जगहों पर हाथ में हाथ थामे घूमते रहे। रात के 8 बज चुके थे। वरुण ने सोनम को घर के बाहर छोड़ा और ऑटो पकड़कर निकल गया। जॉब लगने और वरुण के साथ खोने की खुशी में वक्त कब बीत गया पता ही नहीं लगा। वरुण ने अपने आने की बात ना बताने के लिए रिक्वेस्ट भी किया था। डोरबेल बजाने के साथ ही डर से पसीने पसीने हो रही थी सोनम। दरवाजा माँ ने खोला। घर में शांति सी फैली हुई थी। घुसते ही सोनम माँ के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ मेरी सुन्नी? माँ बोली। माँ, मुझे नौकरी मिल गई है, सोनम ने कहा। अरे वाह, अफसर बनेगी मेरी बिटिया अब। माँ की आंखों में भी खुशी वाले आंसू थे। पापा कहाँ हैं? सोनम ने दबी हुई आवाज में पूछा। वो तो इलाहाबाद गए हैं, देर से लौटेंगे, माँ बोली। यह सुन सोनम की जान में जान आ गई। फटाफट पूनम और माँ को रेडी करवाकर रेस्टोरेंट लेकर गई। माँ भी खुश थी और सोनम भी। पूनम की फरमाइशें तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। ढेर सारा खा पीकर तीनों घर आ गए। पापा की ट्रेन का वक्त भी हो गया था। रात करीब 1 बजे पापा लौटे और थक कर सो गए। सुबह उठकर सोनम को दुनिया बिल्कुल नई सी लग रही थी। बहुत सारे ख्वाब जो अब तक दुबके से थे, उसके सब पंख फैलाने लगे थे। चाय लेकर खुद गई वो पापा के पास और कप रखकर वहीं बैठी। पापा का मूड तलाशने लगी। पापा, वो डीजे वाले से बात हुई? सोनम धीरे से बोली। हाँ, डीजे वाला हो गया। हॉल बुक है। केटरिंग वाला आज आएगा ही। तू बता क्या क्या पसंद है तुझे, सब तेरी पसंद का बनवाऊंगा। पापा अच्छे मूड में लग रहे थे। पापा, एक गुड न्यूज है, सोनम घबराते हुए बोली। अरे वाह, बता बता, पापा बोले। पापा, मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया है। एमबीए पूरे होते ही मेरी जॉब लग जाएगी, सोनम बोली। पापा के चेहरे पर ना तो खुशी थी और ना गुस्सा। कुछ पल नीचे झुकी आंखों को उठाकर बोले, देख अभी तो तू सोनम वाजपेयी है, पर एमबीए पूरा होने तक सोनम त्रिवेदी हो चुकी होगी। अब यह खबर भी त्रिवेदी जी के लिए है और फैसला भी वही करेंगे। पापा इतना बोले, आधा पिया चाय का प्याला रखा और चले गए। सोनम कुछ पल तो वहीं बैठी रही, फिर वरुण का ख्याल आया तो एक पल मुस्कुराई और फिर कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई। उसे इस बात की तसल्ली थी कि वरुण उसके हर ख्वाब में उसके साथ है। दिन पानी की तरह हाथ से निकल रहे थे। शॉपिंग, प्रोजेक्ट, पढ़ाई, प्री वेडिंग ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कई चीजों में फंसी सोनम कैलेंडर तक नहीं देख पा रही थी। शादी को सिर्फ 5 दिन रह गए थे। डर लग रहा, वरुण ने फोन पर पूछा। बहुत, फुसफुसाती आवाज में सोनम बोली।
गोल्डन नाइट का क्या प्रोग्राम है? वरुण थोड़ा नॉटी हो रहा था। ना कोई प्रोग्राम है और ना होगा। हम दोनों पहले मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाएँगे, तब फिजिकल कंपैटिबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। आई नीड एटलीस्ट अ वीक बिफोर एनी फिजिकल अटैचमेंट, सोनम ने क्लियरली बोल दिया। जो हुक्म मेरी रानी साहिबा, जैसा आप कहो। वरुण सोनम की हर बात का ख्याल रखता था। शादी की रस्में शुरू हो गई। फोन तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे थे आजकल, क्योंकि दोनों हर वक्त दोस्तों या रिश्तेदारों से घिरे रहते थे। तो टेक्स्ट मैसेज से लाइव कवरेज एक दूसरे को दिया जा रहा था। लगन और सगाई के वक्त सोनम शालू की मदद से स्काइप पर फंक्शन का लाइव टेलीकास्ट देख रही थी। वाकई कुर्ते पायजामे में क्या डैशिंग लग रहा था वरुण। वो जितनी बार भी उसे निहारती उससे प्यार कर बैठती। हर कोई बोल रहा था कि वाह क्या दूल्हा ढूंढा है वाजपेयी जी ने अपनी बिटिया के लिए। हल्दी की रस्में जमकर होली सी खेली गई सोनम के यहाँ। भाग भाग कर हर कोई एक दूसरे को पीला रंग करने में लगा था। इंदौर वाली भाभी महेश जीजू के पीछे ऐसे भागी कि संभल ही नहीं पाई और ताऊ जी से टकरा गई। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। पापा निकल कर आए और तैश से आगे बढ़कर ताऊ जी से उनका हाथ पकड़ लिया। अरे छोड़ो, मल्लू बचे हैं। शादी ब्याह में ही तो वक्त मिलता है हुल्लड़ मचाने का। तुम जाओ रसगुल्ले का सामान ले आओ। पापा स्कूटर उठाकर चलते बने। सबकी जान में जान आई। शाम हो चुकी थी, कल शादी का दिन था। सोनम रह रहकर अपना कमरा, घर, आंगन, गली, मोहल्ला तक रही थी। कल सब पराया हो जाएगा। एक पल सोनम को लगता था कि वक्त थम जाए। दूसरे पल चाह उठती थी कि पर लग जाए घड़ी की सुइयों को। एक अनजान सी फीलिंग थी जिसको वह खुद भी बयां नहीं कर सकती थी। कभी शादी का जोड़ा उठाकर देखती तो कभी गहने, फिर अलमारी खोलती और ना जाने क्या देखकर बंद कर देती। इन सब ऊहा-पोहों से घिरी सोनम को पता भी नहीं चला कि जाने कब से माँ बैठी ये सब देख रही थी। वाकई तुम मुझ पर ही गई हो, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी शादी के एक दिन पहले इतनी ही बेचैन थी। माँ, आप प्यार करते थे पापा से? सोनम ने पूछा। प्यार न होता तो कैसे 3 साल सबके जुल्म झेलते हुए कुछ ना बोली? और तो और पापा के वापस आने पर भी कुछ ना कहा। प्रधान जी ने कुछ ना कहा होता तो जीवन भर तेरे पापा को कुछ पता न चलता। माँ बोली। माँ, मुझे सही से सब बातें याद नहीं। एक बार फिर से बताओ ना। सोनम बोली। अभी सो जा, जब वक्त आएगा तब सुना दूंगी। माँ इतना ही बोली और सोनम को अपनी गोद में लिटा लिया। आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। हर कोई अपने काम में बिजी था। आज शादी का दिन था। सुबह से ही मेहमानों का तांता लगा हुआ था। हर कोई आकर दुल्हन से ही मिलना चाह रहा था। इस मेल मिलाप में जाने कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। लंच करते ही दरवाजे पर वैन खड़ी थी। 3 बजे तक सोनम, पूनम, शालू और मामा, बुआ, चाचा, ताऊ की मिलाकर 9 लड़कियां ब्यूटी पार्लर पहुंच चुकी थी। एक तरफ ब्राइडल मेकअप की शुरुआत हुई, तो दूसरी तरफ एक-एक करके बाकी सारी लड़कियां रेडी हो रही थी। सबसे पहले सोनम के बाल धुले गए, फिर गर्म हवा की बौछार करता हुआ हेयर ड्रायर उसे एक-एक करके एहसास दिला रहा था कि घर से जुदाई का मौका पास आ रहा है। फेस वॉश और फिर कपड़े। उसके बाद बारी थी दुल्हन की तरह दिखने की। मेकअप, गहने और टचअप वगैरह होते हुए रात को 8:30 बज चुका था। खबर भी आ गई थी कि बारात निकल गई है। गुलाबी रंग की शादी के जोड़े में खूबसूरती देखने के लायक थी सोनम की। पार्लर से गेस्ट हाउस तक के रास्ते में सोनम आगे आने वाले पलों के बारे में सोच रही थी। तभी व्हाट्सएप पर पिंग हुआ। वरुण का मैसेज था। अरे पत्नी जी, हम आकर बैठ गए हैं सिंहासन पर। आप कहाँ हो? इतना भी इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है। सोनम पढ़कर मुस्कुराई और जवाब में लिखा, अरे अभी से इतना तड़प पति जी को? थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने बोला है इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। थोड़ी देर में फिर पिंग हुआ, हाय। वैसे वाइफ का मजा तो खट्टे में है। जल्दी आइए, कहीं हमारा जान ना निकल जाए। सोनम जवाब सोच ही रही थी कि माँ का फोन आ गया। अरे कहाँ हो तुम लोग? यहाँ दूल्हे को स्टेज पर बैठे हुए 15 मिनट हो गए हैं। बस माँ, 5 मिनट की दूरी पर है। सोनम बोली और फोन काट दिया। दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। गेस्ट हाउस पहुंच पीछे के दरवाजे से एंट्री कर सोनम ने 5 मिनट का ब्रेक लेकर स्टेज की तरफ रवानगी की। रस्म होने लगी। नजरें झुकाए चारों तरफ से भाई बहनों से घिरी दुल्हन की तरफ सब देख रहे थे। वीडियो कैमरे के फ्लैश की चमक इतनी तेज थी कि कुछ भी नहीं दिख रहा था सोनम को। कुछ ही देर में स्टेज आ गई और नजर उठाई तो मेहरून और क्रीम कलर की शेरवानी में वरुण उसकी तरफ हाथ फैलाए
फैलाकर खड़ा था। पहले तो थोड़ा सकुचाई, फिर उसने भी हाथ थाम ही लिया। स्टेज पर बैठते ही वरुण कान के नजदीक आकर बोला, हेलो मैडम, बहुत कदर लग रही हो। पर शर्माने की जगह शौक लगा सोनम को। वरुण के मुंह से शराब की महक आ रही थी, पर यह मौका नहीं था रिएक्ट करने का। चुपचाप वहां बैठी यह सोचती रही कि शायद शादी के मौके पर दोस्तों ने जिद करके पिला दी होगी। रस्में पड़ती गईं और हर रस्म के साथ सोनम वरुण की होती जा रही थी। रात बीती, विदाई का वक्त आ गया। सबकी आंखें तो नम थी, पर दिल में सोनम के लिए खुशी भी बसी हुई थी। पगफेरा होने के बाद सोनम ससुराल चली गई। माँ पापा जैसे सास ससुर और बहन जैसी एक ननद दिन भर सोनम का ढेर सारा ख्याल रखते। आज की रात शादी के बाद की पहली रात थी। गोल्डन नाइट के कई एक्सपीरियंस सोनम ने अपनी सहेलियों से सुने थे। एक तरफ डर भी लग रहा था तो दूसरी तरफ एक्साइटमेंट भी हिलोरे मार रहा था। हर कोई बहाने मारकर और सोने की सेटिंग कर चुका था। फूलों से सजा वो कमरा, लाल चादर, लाल तकिए, सिरहाने रखा एक चॉकलेट बॉक्स और हवा में उड़ती परफ्यूम की महक किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी थी। सोनम खूबसूरत साड़ी में सजी वरुण का इंतजार कर रही थी। 11 बजे डोरबेल बजी। वरुण पूरी तरह से शराब के नशे में घर आया था। लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम की तरफ बढ़ते अपने पति को अनजानी नजरों से देख रही थी सोनम। सोनम को नजरअंदाज सा करता वरुण कपड़ों और जूतों समेत ही बेड पर गिर गया और फिर हिला तक नहीं। सोनम बहुत ही देर तक लिविंग हॉल में बैठी सोचती रही कि क्या उसने गलती कर दी। फिर भी खुद को वरुण के प्यार का भरोसा दिलाया, बेडरूम में जाकर दूसरी तरफ लेट गई। रात भर उन सपनों को दबाती रही जो उसकी सहेलियों ने उसे सुहाग रात के बारे में बताए थे। सुबह वरुण जल्दी ही उठ गया और सोनम के उठने से पहले ही चाय तैयार करके उसके बगल में आकर बैठ गया। सोनम जगी और तुरंत ही उठकर बैठ गई। वरुण उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। वो मेरी गलती नहीं है। धीरज और पिंकू ने तुम्हारी कसम देकर पिला दी। तुमसे प्यार इतना करते हैं कि मना नहीं कर पाए। वरुण खुद ही बोल उठा। और अगर मैं खुद कसम दूं कि आज के बाद शराब को मुंह से क्या हाथ तक नहीं लगाओगे? सोनम गुस्से में बोली। अरे आप बिना कसम ही बोल दीजिए। मुलाजिम उस गली से नहीं गुजरेगा जहां शराब की बोतल खुली हो। वरुण ने दोनों हाथों को कान पर लगाकर कहा। दोनों हंस पड़े। गुस्सा काफूर हो चुका था। हंसते हंसते कब एक दूसरे के गले लग गए दोनों को पता भी नहीं चला। और गले लगने से शुरू हुआ टच अपने अंजाम तक पहुंचकर ही रुका। दोनों एक दूसरे के मन से तो बहुत पहले से थे, पर अब फिजिकल दूरी भी दूर हो चुकी थी। दोपहर तक सब लोग भी वापस आ चुके थे। बाकी का दिन तो खाने पीने में ही बीत गया। बातों और मेल मिलापों का सिलसिला अगले 3 दिनों तक चलता रहा। वरुण ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और सोनम का कॉलेज भी फिर से शुरू हो गया था। हर रोज वरुण सोनम को अपने ऑफिस की हर बात बताता और वह कॉलेज की। दिन बीतने के साथ दोनों में प्यार बढ़ता ही जा रहा था। सोनम सुबह उठती, सबके लिए प्यार से चाय बनाती, पापा जी का अखबार, मम्मी जी की पूजा, वरुण का टिफिन सब 8 बजे तक निपटाकर सोनम कॉलेज जाया करती थी। एग्जाम्स को बस एक मंथ रह गया था। पढ़ाई करने कभी शालू के घर आ जाती तो कभी शालू उसके यहाँ। सुन, तू प्रेग्नेंट है क्या? शालू ने एक दिन पूछा। भगबे, कुछ भी बोलती रहती है। सोनम झिड़की सी देती हुई बोली। अबे पागल, अपना पेट देख। मैं लास्ट एक मंथ से नोटिस कर रही हूँ कि बढ़ता ही जा रहा है। शालू बोली। ओ मैडम, वो थोड़ा खाने पीने की वजह से बढ़ रहा है। एग्जाम्स होने दे, उसके बाद फिट करूंगी खुद को। तेरे साइकिल को कितना टाइम हो गया है? शालू बोली। अब की सोनम चुप रह गई। उसे भी शालू की बात में दम महसूस होने लगा। लौटते वक्त उसने मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट खरीदी और घर आ गई। डिनर करते करते 10 बज गए थे। वह चुपके से बाथरूम में गई और शालू की बात की कंफर्मेशन करने लगी। वह शॉक्ड थी। दो लाइल लाइनें उसके प्रेग्नेंट होने की गवाही दे रही थी। अगले 15 मिनट सोनम बाथरूम में बैठी रोती रही। सोनम, क्या हुआ? बहुत देर हो गई तुमको। वरुण ने दरवाजा खटखटाकर आवाज दी। कुछ नहीं, बस आई 2 मिनट में। सोनम आंसू पोंछते हुए बोली। सोनम बाहर आई पर उसने चुप्पी नहीं तोड़ी। अगली सुबह सब कुछ करने के बाद वह कॉलेज गई और हमेशा की तरह शालू को अपने मन की बात बताई। वे, कॉलेज खत्म होने में अभी 1.5 महीना है। तब तक तो तेरा पेट साफ साफ निकल आएगा। अभी तो बस तोंद ही फील हो रही है। तब तक क्लियर पता चलने लगेगा। तू सबसे पहले अपने हबी को बता। ऐसी बातें छिपाई नहीं जाती। कल को कुछ हुआ तो तेरे ही सर फूटेगा दोष। शालू की यह बात पूरे दिन सोनम के मन में घूमती रही।
ना पढ़ाई में मन लगा और ना प्रोजेक्ट में। तबीयत खराब की बात कहकर जल्दी ही सोनम घर लौट आई। चेहरा उसके दिल के हालात साफ बयां कर रहा था। सास और ससुर ससुर दोनों ने पूछा, पर सोनम ने बस सर दर्द की बात कही और बेडरूम में आकर लेट गई। आज मीटिंग थी वरुण की, रात 10 बजे तक। जब तक वह आया सोनम सो चुकी थी। मम्मी क्या हुआ सोनम को? आज बहुत जल्दी सो गई। वरुण ने मम्मी से पूछा। हाँ, उसको डिस्टर्ब ना करना, तबीयत ठीक नहीं है उसकी, मम्मी बोली। वरुण चुपचाप डिनर करके कमरे में आकर लेट गया। आधी रात को जब सोनम की आंख खुली तो खुद के सर पर वरुण का हाथ पाया। हाथ को चुपके से हटाकर सोनम उठकर बैठ गई। अभी बच्चा चाहती नहीं थी सोनम, यह तो उसका करियर टाइम था। सोनम क्या हुआ? तबीयत खराब है मेरी बीवी की? वरुण ने दुलारते हुए पूछा। वरुण, एक्चुअली वो, सोनम सकुचाते हुए इतना ही बोली। क्या हुआ बीबी? क्या बात है? जो कहना भी चाहती हो कहो, और छिपाना भी नहीं। वरुण, सोनम के मन को ताड़ गया था। वरुण, आई एम प्रेग्नेंट। सोनम ने एक सांस में बोल दिया। वरुण तो उछल ही पड़ा खुशी से और सोनम को गले से लगा लिया। वरुण की इस खुशी के आगे सोनम के खुद के आंसू दबा लिए। एक झूठी सी मुस्कुराहट में अपना गम दबाए सोनम सो गई। सुबह तक हर किसी करीबी को यह खबर मिल चुकी थी। बधाइयों की लड़ी के बीच वह कैसे बोलती कि अभी वह मां बनने के लिए तैयार नहीं है। बचपन से आज तक बस कॉम्प्रोमाइज ही करती आई थी सोनम। फिर चाहे वो गांव में बीता वक्त हो, जब माँ भी घर की नौकरानी से ज्यादा नहीं थी, और वो दोनों बहनें भी घर में काम करने वाली हों। सरी की कभी सर पर कचरा ढोती, तो कभी खेत में उगी सब्जियों को टोकरे में रखकर मंडी बेचने जाया करती। पूनम तो फिर भी कभी कभी विरोध दर्ज करती थी, पर सोनम ने कभी चूं तक नहीं की। आज भी उसकी खुशी महसूस करती हुई सोनम सबके साथ ही बोली। उनकी खुशी में मुस्कुराना, बधाइयों का मुस्कुराकर जवाब देना, और लड़का हो गया लड़की वाले डिस्कशन झेलना मेंटली हर रोज तोड़ा जा रहा था उसे। आखिर में सोनम ने परिवार के आगे करियर को तिलांजलि देने का फैसला कर लिया। एक बार फिर से सोनम ने एडजस्ट किया था। वैसे अब तो आदत हो चुकी थी उसे अपने सपनों का कत्ल करने की। एक और सपना दम तोड़ चुका था। सोनम ने कॉलेज जाना बंद कर दिया था। अब उसका पूरा ध्यान अपने होने वाले बेबी पर था। चेकअप हुआ। डॉक्टर ने 3 महीने की प्रेगनेंसी डिक्लेयर कर दी। धीरे धीरे सोनम ने खुद को समझा ही लिया। क्या लगता है तुमको, बेटा या बेटी? वरुण ने पूछा। बेटा। इतना बोलकर चुप हो गई सोनम। मुझे तो तुम्हारे जैसी खूबसूरत एक बेटी चाहिए, वरुण इतराते हुए बोला। सोनम कुछ बोली तो नहीं, पर दिल ही दिल में सोचने लगी कि अगर बेटी हुई तो वह उसके ख्वाबों को मरने नहीं देगी। पेट में होने वाली हलचलें सोनम को महसूस होने लगी थी। कभी बच्चा पेट के ऊपरी हिस्से में महसूस होता तो कभी दाएं बाएं। सोनम मातृत्व को एंजॉय करने लगी थी। आधी रात को वरुण को जगाती और बच्चे की केक से बना पंप दिखाती। वरुण भी बहुत एक्साइटेड था अपने बच्चे को लेके। पति की केयर, सास का प्यार और माँ की सलाहें, बहुत कुछ नसीब हो रहा था सोनम को। हरी सब्जियां, सलाद, मेवा, दूध, ढेर सारी गोलियां और मंथली चेकअप। बहुत ध्यान रखा जा रहा था सोनम का। इन सब के बीच अपने जॉब करने के अधूरे ख्वाब को भी पीछे छोड़ चुकी थी वह। बस वो यही चाहती थी कि उसका बच्चा पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली हेल्दी पैदा हो। डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी। पेट में हलचल भी मची हुई थी सोनम की। हर दिन एक नया चैलेंज ला रहा था उसके लिए। कभी पैरों में दर्द उठता तो कभी पेट में। कभी मीठा खाने का मन उठता तो कभी खट्टे का। और वरुण भी एक अच्छे पति की तरह उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। वक्त आकर ठहर गया, उसी तारीख पर जब सोनम की मुलाकात उसके शरीर के उस टुकड़े से होनी थी जो 9 महीनों से उसके भीतर पल रहा था। सुबह जल्दी ही सोनम को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया था। दोपहर 1 बजे का समय तय हुआ था ऑपरेशन का। डर तो सबको लग रहा था, पर सोनम आज पहली बार कोई घटना अकेले फेस करने जा रही थी। 12:55 पर उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 20 मिनट का वो पूरा वक्त वरुण ना तो बैठ पा रहा था और ना खाली खड़ा हो पा रहा था। पूरे टाइम कभी गैलरी के एक कोने से दूसरा कोना नापता तो कभी मंदिर में लगी गणेश जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता। उसके पापा बहुत देर से वरुण की बेचैनी देख रहे थे। पास पहुंचे, कंधे पर हाथ रखा तो वरुण बिल्कुल ठंडा लग रहा था। एवरीथिंग विल बी फाइन, वरुण के पापा बोले। कुछ ही देर में सोनम की मम्मी, पापा और पूनम भी वहां आ गए। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला और नर्स एक प्यारे छोटे से बच्चे को लेकर बाहर आई। फादर कौन है बेबी का?
चिल्लाते हुए नर्स बोली। वरुण एक कदम आगे आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स अ बेबी बॉय। नर्स वरुण के पास आकर बोली। सब एक दूसरे के गले लगने लगे। बच्चे के बाबा ने 251 रुपए से बेबी का उतारा किया और नर्स को थमा दिया। नाना भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उनकी जेब से 500 का नोट निकला और बच्चे के सर के चारों ओर घूमकर नर्स की मुट्ठी में चला गया। जब हर कोई जश्न मना रहा था, तब वरुण बेसुध पड़ी सोनम के चेहरे को निहार रहा था। कुछ देर बाद सोनम ने आंखें खोली, वरुण को अपने नजदीक देखा और फिर सो गई। 4 दिन की इंटेंसिव केयर के बाद बच्चे और सोनम को छुट्टी दे दी गई। घर आकर ढेर स्वागत हुआ सोनम और बच्चे का। सब कुछ सोनम की पसंद का बनाया गया था उस शाम। हर कोई बहुत ही खुश था और सोनम सबकी खुशी के लिए खुश थी। पार्टी हुई, ढेर सारे गिफ्ट्स आए उस मेहमान के लिए। घर खिलौनों और कपड़ों से भर गया था। अब टास्क था बेबी का नाम रखने का। घर का नाम तो बड़ी आसानी से तय कर लिया गया था। बेबी से बिगड़कर बच्चे का घर का नाम बॉबी हो गया। पर एक ऑफिशियल नाम भी जरूरी था। बहुत ही माथापच्ची के बाद सबकी सहमति एक नाम पर बनी, बोधिक। घर के हर सदस्य के लिए एक खिलौना था बॉबी। गोल मटोल सा, दिखने में बहुत सुंदर। कभी बुआ के पास रहता तो कभी दादा दादी के पास। वक्त बेवक्त नाना नानी भी बॉबी के साथ खेलने आ जाया करते थे। बॉबी की हर प्रोग्रेस वीडियो पर रिकॉर्ड होती थी और फोटोज तो इतने थे कि लैपटॉप की एक ड्राइव उसकी फोटोज से ही भर चुकी थी। उसका पहले शब्द, पहले मूवमेंट और पहले निवाले से लेकर पहले कदम तक सब कुछ स्पेशल था सोनम के लिए। बॉबी की अपब्रिंगिंग में सोनम इतनी बिजी हो गई कि सब कुछ भूल बैठी। उसमें और वरुण में बातें कम होने लगी। कई बार तो ऐसा भी होता कि वरुण ऑफिस से लौटता और सोनम उसे अटेंड करनी भी नहीं आती। एक दूरी सी बनने लगी थी उसके और सोनम वरुण के बीच। फिर एक कंपटीशन सा शुरू हो गया। जो वरुण और सोनम को दिन रात पैम्पर किया करता था, वह अब प्यार सिर्फ बॉबी को करने लगा था। और जो दूरियां खत्म होने की कोई संभावना भी होती तो वह खत्म सी होने लगी थी। बॉबी ने अपना पहला कदम चला था। सोनम आज बहुत एक्साइटेड थी। उसने वरुण को वीडियो भेजा, पर शाम तक उसने सीन तक नहीं किया। 10 बजे वरुण आया। सोनम जाग रही थी पर ना हिली ना कुछ बोली। वरुण जैसे ही कमरे में घुसा उसने झटके से आंखें बंद की, पर वरुण ने नोटिस कर लिया था और खाई खाकर दुगनी हो गई। सुबह होने से पहले सोनम को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वह बात करना चाहती थी वरुण से, पर जाने कौन सी घबराहट में ना तो बात कर सकी और ना नजरें मिला पाई। वरुण के मम्मी पापा ने 2 महीने का तीर्थ यात्रा का प्रोग्राम बनाया हुआ था और ख्याल रखने के लिए वरुण की बहन भी साथ जा रही थी। पैकिंग हो चुकी थी। सुबह ट्रेन थी उनकी। वरुण और सोनम के बीच की दूरी का महसूस किया तो था दोनों ने, पर जानते भी थे कि झगड़ा खत्म किसी तीसरे के हस्तक्षेप से नहीं हो सकता। शायद वह 2 महीने का वक्त दोनों के बीच की दूरी कम कर सकता था। अर्ली मॉर्निंग वरुण मम्मी पापा और बहन को रेलवे स्टेशन छोड़कर आ गया। 7 बज चुके थे। घर में घुसते ही वरुण और सोनम की नजरें मिली, पर होठ दोनों तरफ से नहीं खुले। वरुण, मुझे बात करनी है तुमसे, सोनम बहुत हिम्मत करके बोली। बातें तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी हैं हमारे बीच, वरुण इतना बोला और नहाने चला गया। आधे घंटे का शावर लेने के बाद वह बाहर निकला, खुद का नाश्ता तैयार किया और ऑफिस निकल गया। अकेली बैठी सोनम के आंसू बॉबी के गालों पर गिरने लगे। बॉबी उठ बैठा और माँ को देख खिलखिलाने लगा। जैसे जैसे सोनम के आंसू बॉबी के गाल पर गिरते, बॉबी खुलकर हंसता। 15 मिनट तक सोनम रोती रही और बॉबी हंसता रहा। फिर खुद को संभालते हुए आंखों के साथ साथ दिल को भी सुखाया और अपने कामों में लग गई। शाम को भी कोई बात नहीं हुई दोनों के बीच और यह घटना आदत होने लगी। जरूरत के अलावा कोई और बातें होती ही नहीं थी उनमें। बॉबी 1 साल का हो रहा था। बाबा दादी और बुआ का कल प्रोग्राम इसी तरह सेट था कि बॉबी के पहले जन्मदिन तक सुबह तक सब घर पहुंच जाने थे। रात के 10 बज चुके थे। सोनम अपने बच्चे के पहले जन्मदिन की सजावट में बिजी थी। वो पर वरुण का कोई अता पता नहीं था। सोनम ने कई बार कॉल किया, पर बेल जाने के बावजूद कॉल उठता ही नहीं था। सोनम अकेली परेशान हो रही थी। ऑफिस कॉल लगाया तो पता लगा कि आज वरुण 7 बजे ही ऑफिस से निकल गया था।
उसके कुछ कलीग्स का फ़ोन किया तो कुछ घर पर थे और कुछ ऑफ़िस में। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें? कहाँ पता करें वरुण के बारे में? आखिरी रास्ता पुलिस के पास जाना था। 12 बज चुके थे, बॉबी की पहली बर्थडे आ चुकी थी। सोनम पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होने लगी, तभी बेल बजी। दरवाजे पर वरुण था नशे में धुत। पैर तक ढंग से नहीं पड़ रहे थे उसके। आंखें चढ़ी हुई और जबान खुद में ही उलझ रही थी। सोनम को रास्ते से हटाता हुआ वरुण बेडरूम की तरफ बढ़ चला। सोनम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुहाग रात की घटना जैसे रिपीट टेलीकास्ट हो रही थी आज, और साथ ही खुद की दी हुई कसम भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो वहीं दरवाजे पर बॉबी को लेकर बैठ गई। सोता हुआ बॉबी और फिर से रोती हुई सोनम रात भर उसी हालत में बैठे रहे। सुबह हुई और वरुण कमरे से बाहर निकला। सोती हुई सोनम की बाहों से बॉबी को उठाया और वापस भीतर चला गया। सोनम की आंख खुल गई तो तैश में उठी और सीधे वरुण के सामने जाकर खड़ी हो गई। अभी तक तो मैं सब झेल रही हूँ, पर आज तुमने कसम तोड़ी है मेरी। सोनम बोली। मुझे कल्प्रिट कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लो सोनम। वरुण भी गुस्से में था। अपने गिरेबान में झांक कर देखती हूँ तो छूटा हुआ एमबीए दिखता है, छूटी हुई जॉब दिखती है, मेरे टूटे हुए ख्वाब दिखते हैं। तुमने कहाँ खोया है कुछ, मैंने खोया है। मैं बनना चाहती थी कुछ, पर सिर्फ तुम्हारे घर का फर्नीचर बनकर रह गई हूँ। सोनम और ज्यादा बोलना चाहती थी, पर दिल की सारी भड़ास निकाल देना चाहती थी। पर नजर बॉबी पर गई तो मुंह बंद हो गया। उसने पॉटी कर ली थी। सोनम ने बॉबी को गोद में उठाया और आंगन की तरफ चल दी। वो बॉबी को साफ कर रही थी कि वरुण बहुत ज्यादा गुस्से में वहां आया और बोला, फिर तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे शादी करके। हाँ, गलती हो गई तुमसे शादी करके, बताओ अब क्या करूं। सोनम भी उतनी ही तेज आवाज में बोली, तुम तलाक दे दो मुझे। वरुण ने इतना ही कहा और ऑफिस के लिए निकल गया। सोनम बैठी अपने फैसले को सही और गलत के तराजू में तोलती रही। अपने लिए हर एक कदम को जांचने के बाद सोनम ने तय किया कि अब वह सिर्फ अपने और बॉबी के लिए ही जिएगी। उदास मन की दीवारों को सास के फोन ने तोड़ा। वो लोग स्टेशन पहुंच चुके थे। मन इतना व्यथित था सोनम का कि सास के मोबाइल पर घर की चाबी का पता लिखा, फिर अपना मोबाइल ऑफ किया और सबके आने से पहले बॉबी के साथ अपने घर चली गई। अचानक घर पहुंची बेटी के लिए मम्मी पापा खुश तो हुए, पर आश्चर्य भी उतना ही था। सोनम ने भी बस याद आने का बहाना किया और सबके साथ हिल मिल गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कुछ वक्त पहले तक जीवन से हार सी मान गई थी वो। उसे भी बहुत दिनों तक आज हवा में हल्कापन सा फील हो रहा था। वैसे मम्मी पापा जानते थे कि सब कुछ ठीक नहीं है उनकी बेटी के साथ, पर कोई कुछ नहीं बोला। अगली सुबह अपने सर्टिफिकेट्स का पुलिंदा कुछ पेपर की कटिंग के साथ सोनम ने फाइल में डाला और बिना किसी से कुछ बोले निकल गई घर से। दर्जनों ऑफिस के चक्कर लगाने के बाद उसके हाथ एमबीए पूरा ना होने पाने की हताशा थी। शाम 5 बजे जब घर लौटी तो मम्मी ठीक सामने सोफे पर बैठी हुई थी। इधर आ, मिली कोई नौकरी? मम्मी ने पूछा। नहीं, पर आपको कैसे पता? सोनम बोली। मुझे पता नहीं लगेगा। मुझे तो यह भी मालूम है कि वरुण से लड़कर आई है तू यहाँ। तेरे ससुर का कॉल आया था। अच्छा, याद है तुझे शादी वाली रात तूने मुझसे गांव के बारे में पूछा था? आज सही वक्त है उन बातों को बताने का। माँ ने सोनम के गाल पर हाथ रखते हुए बोला। उन उन बातों का सोनम इतना ही बोल पाई कि माँ ने उसके होठों पर हाथ रखकर चुप करा दिया। आ, मेरी गोदी में सर रख और चुपचाप सुन जो मैं कह रही हूँ, मम्मी बोली। सोनम ने भी कोई विरोध नहीं किया और माँ की गोद में लेट गई। माँ ने कहना शुरू किया, जब मैं शादी होकर आई तो तेरे छोटे चाचा सिर्फ 7 साल के थे और बिट्टू चाचा 11। नई नवेली दुल्हन थी मैं। थोड़े ही दूर पर तेरे चचेरे ताऊ भी रहा करते थे। गांव की जिंदगी शहर से बहुत अलग होती है। उस वक्त तो बहुत फर्क था। शादी के 2 साल बाद तू हुई। सोने जैसी मेरी बेटी का नाम सोनम रखा। घर की ज्यादातर जिम्मेदारियां तेरी दादी संभालती थी। उसी वक्त उनकी तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। पहले औरतें अपने स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। जब तबीयत बहुत बिगड़ती चली गई तो अस्पताल में दिखाया गया। दादी को कैंसर था, लास्ट स्टेज। दादी बेड रेस्ट पर चली गई और घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। बाबा, दादी, बुआ, 2 चाचा के अलावा तेरे बाबा की एक भतीजी और उनके 2 बच्चे भी साथ रहते थे।
और काम की ज़िम्मेदारी तेरे पापा की थी और घर की मेरी। और मुझे कोई शिकायत नहीं थी इसकी। दादी को खाना-पीना, नहाना-धोना सब मैं करती थी। 8 महीने बाद दादी चल बसी। फिर जब पूनम पैदा होने की थी तो तेरी मौसी आई और दंग रह गई कि 7 महीने की गर्भावस्था में भी मैं घर के सारे काम कर रही थी। वो मुझको अपने घर ले गई और वहीं तेरी बहन ने जन्म लिया। 1 महीने बाद मैं वापस आ गई। नई जच्चा पर किसी को तरस नहीं था। सुबह 4 बजे उठती, तेरी पापा कुएँ से पानी भरकर लाते और कोहरे वाली सर्दी में मैं उस ठंडे पानी से नहाकर काम में लग जाती। तेरे पापा को काम के लिए लखनऊ शहर जाना पड़ता था और हर मौसम को झेलते हुए वो साइकिल पर सवार सुबह 6 बजे निकल जाते थे। मैं घर साफ करती, गायों का सारा काम करती। कुछ दिन बाद तेरे पापा को आगरा में नौकरी मिल गई और वो चले गए। तेरे पापा के सामने तब भी हम कुछ थे घर में, पर फिर बिल्कुल नौकर से हो गए। तुझे याद है उस कच्चे मकान की छत भी टपकती थी? हाँ, और आप कुर्सी लेकर मिट्टी खोदती और छेद के छेद भरती। चाचा और बुआ सिर्फ बैठकर तमाशा देखते। सोनम को भी कुछ बातें याद आने लगी थी। माँ ने आगे बोलना जारी रखा। मैं जानबूझकर उनसे कुछ ना कहती थी। कुछ बोलती तो गांव वाले कहते कि बिन माँ के बच्चों पर हुक्म चलाती है भाभी। इस दौरान तेरी बुआ की शादी हुई और बड़े चाचा ने लव मैरिज कर ली। कुछ ही दिनों में घर में चाची का राज चलने लगा। सबने बाबा को ऐसा भरा कि उन्हें मैं गलत दिखने लगी। आए दिन तुम दोनों बहनें अपने बाबा और चाचाओं से मार खाने लगे थे। मुझे खराब तो लगता, पर कुछ कह नहीं पाती थी। फिर जब तू 7 साल की हो रही थी, तब मुझे तूने मदद करना शुरू किया था। तू चूल्हा जला देती, दाल देख लेती, खिचड़ी बना लेती। तेरी वजह से काम में तसल्ली तो थी, पर मुझे तुझसे काम करवाना अच्छा नहीं लगता था। माँ को बीच में टोकती हुई सोनम बोली, अब मुझे याद आ रहा है। याद है माँ, मैं और पूनम जब गांव के बाहर कूड़ा फेंकने जाते थे, तो जो देखता वही बोलता, घर में 2-2 मर्द बैठे हैं और छोटी-छोटी बच्चियों से ये काम करवा रहे हैं वाजपेयी जी। और हाँ, घनी सर्दियाँ और वो एक रजाई जिसमें आप तो किनारे पड़ी रहती और हम बहनों को उड़ाकर रखती। काश टाइम मशीन मिलती तो पास्ट में जाकर सबको ठीक कर पाती। ऐसा नहीं कहते बेटा, माँ बोली। क्यों नहीं कहते? कितना जुल्म करते थे सब आप पर। ये तो प्रधान अंकल का भला हो जो पापा को लेटर लिख दिया, वरना सब आपको मार ही डालते। आगे क्या हुआ था मम्मी? सोनम बोली। फिर तेरे पापा आए, सबको खूब सुनाया। घर में खूब हाय तौबा मची और पापा ने फैसला किया कि हम सब आगरा जाएंगे उनके साथ। मम्मी इतना ही बोली थी कि बॉबी जग गया और रोने लगा। सोनम उठी और अपने दिल के टुकड़े को उठाने चल दी। बॉबी को लेकर जैसे ही सोनम वापस आई, माँ ने फिर से हाथ पकड़कर बिठा लिया। मैं कितना प्यार करती हूँ तुझसे, माँ बोली। इन्फानाइट, सोनम बोली। और पापा? माँ ने फिर सवाल किया। पापा भी प्यार करते हैं, बस शो नहीं करते। सोनम इतना ही बोली और फिर किसी सोच में डूब गई। क्या सोच रही है? माँ बोली। कुछ नहीं माँ, बस आपकी बात समझ आ गई। सोनम ने तुरंत मोबाइल उठाया और वरुण को कॉल लगा दिया। हेलो। हाँ, मम्मी के यहाँ हूँ। कुछ नहीं, बस इमोशन ऐसे आए कि कुछ समझ नहीं आया। वैसे एक काम था ज़रूरी तुमसे। हाँ, यहीं आ जाओ कल। कुछ नहीं, बस एक कहानी सुनानी है। अरे कभी भी। ओके, बाय। इतना बोल फोन कटा और सोनम ने मम्मी के चेहरे को देखा, वो मुस्कुरा रही थी। चल सो जा, बाकी की कहानी तो मियाँ बीवी को मिलकर सुनाऊंगी, मम्मी बोली। और सोनम बॉबी को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दी। सोनम के पापा यह सब देख रहे थे। सोनम के जाते ही बाहर निकले और मम्मी को देखकर मुस्कुराने लगे। तुम्हारे पास हर समस्या का हल रहता है ना? वैसे उस टाइम क्यों नहीं बोली जब सब कुछ झेल रही थी? प्यार सिर्फ सुख का नाम नहीं, दुख भी तो हम दोनों के ही थे। आप उस टीन शेड के घर में 9 साल रहे, पर मुझे कुछ बोले तो मैं क्यों बोलती? सोनम की मम्मी बोली। और फिर दोनों भी सोने चल दिए। सोनम की आंखों में सुबह का इंतजार था। रह रहकर उसे वरुण की पर्सनैलिटी के पॉजिटिव से याद आ रहे थे। और वो बस इतना ही सोच रही थी कि कैसे अब तक लाइफ को गलत चश्मे से देख रही थी। सुबह की शुरुआत वरुण के मैसेज से हुई। आई कांट कम टुडे, सी यू अनदर टाइम। सोनम के रात भर के सपने धराशायी हो गए। कुछ देर छत को और कुछ देर खिड़की को ताकने के बाद वो बॉबी को लेकर लिविंग हॉल में आ गई। माँ, वरुण नहीं आ रहा। शायद वो अवॉइड कर रहा है, जानता है ना कि गलती किसकी है। भड़बड़ाई हुई सोनम माँ से बोली। माँ भी कुछ नहीं बोली, चुपचाप मुंह दबा के सोनम को देखती रही। सोनम 10 बजे तक अपने सर्टिफिकेट्स का थैला उठाकर बिल्डिंग्स की ऊंचाई नापने निकल चुकी थी। हर ऑफिस का दरवाजा शायद उसके बाहर जाने को हमेशा खुला था।
नौकरी पाना कितना कठिन होगा, कभी सोचा नहीं था उसने। थकी हारी सोनम रात के 8 बजे घर में घुसी। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था पूरे घर के माहौल में। पापा एक तरफ सोने सोफे पर कोहनी घुटने पर और हथेली ठोड़ी पर रखे बैठे थे। माँ भी किचन के ठीक बाहर बुत बनी रही थी। क्या हुआ? सब ऐसे क्यों? सोनम घबराते हुए बोली। बेटा वो वरुण। इतना बोल माँ चुप हो गई। बेटा वरुण हॉस्पिटल में है। पापा कुर्सी से उठते हुए बोले, ले कार की चाबी। लाइफ टाइम हॉस्पिटल वार्ड नंबर 6। सोनम ने झट से चाबी लपकी और अकेले ही निकल ली। तेजी से हॉस्पिटल की ओर बढ़ती हुई सोनम बस वरुण के बारे में सोच रही थी। जैसे ही सोनम हॉस्पिटल के गेट पर पहुंची तो कुछ सोचकर ठटक गई। अगर वरुण हॉस्पिटल में है तो मम्मी पापा साथ क्यों नहीं आए? सोनम के मन में इतना ही आया और वो धीमे से मुस्कुरा उठी। जैसे ही वार्ड नंबर 6 में उसमें उसने कदम रखा तो वरुण बाहर कुर्सी पर सही सलामत बैठा था। जैसे ही दोनों की नजरें मिली तो दिल ठीक उसी तरह धड़क उठा जैसा पहली मुलाकात में धड़का था। तुम यहाँ कैसे? वरुण ने पूछा। बस तुमको जो कहानी सुनानी थी। तुम यहाँ थे तो सोचा मैं यहीं आ जाऊं। सोनम वरुण की आंखों को देखते हुए बोली। हाँ, वो मनीष की वाइफ को लेबर स्टार्ट हो गया। उसके माँ पापा के एब्सेंस में मुझे तो साथ देना ही था। वरुण सोनम का हाथ थामते हुए बोला। वो सेल फोन ऑफ हो चुका था। पूरी रात बैठना है यहाँ तो सोनम बोली। कहानी सुने बरसों हो गए हैं, आज बहुत दिल कर रहा है। वरुण फुसफुसाती आवाज में बोला। सोनम ने वरुण की तरफ देखा और अपनी माँ की बताई हर बात वरुण को सुनाती गई। फिर पापा आए, सबको खूब सुनाया। घर में खूब हाय तौबा मची और पापा ने फैसला किया कि हम सब आगरा जाएंगे उनके साथ। आगरा जाने के नाम पर मैं बहुत खुश हुई। नाच नाच कर पूरे गांव को बताया कि मैं शहर जा रही हूँ रहने। गांव से हम कुछ भी नहीं लाए थे। हम 4 लोगों का सामान कुल मिलाकर 2 बैग था। शहर आने का शुरुआती एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। टीन पड़ा वो एक कमरा जिसमें हम 4 लोग बिना खाट जमीन पर सोते। माँ खुद दरी पर सोती थी और हमें और पापा को गद्दों पर सुलाती। घर में 2 प्लेट 2 कटोरी थी। एक में हम बहनें खाती और दूसरे में मम्मी पापा। पर धीरे धीरे गृहस्थी बनती गई। माँ ने कम से कम में भी ज्यादा से ज्यादा करके दिया पापा को। आज माँ जो भी है वो पापा की वजह से और पापा की माँ की वजह से। इतना बोल सोनम चुप हो गई थी, जैसे मन कहीं किसी और दुनिया में खो गया हो। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग रॉन्ग आई डिड सोनम। वरुण सोनम की तरफ बिना देखे बोला। फिर एक गहरा सन्नाटा छा गया। बहुत देर तक चुप्पी नहीं टूटी तो सोनम बोल पड़ी। खाली अकेले नहीं खटकती वरुण, आई एम सॉरी टू। चलो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि तुमको भी इंग्लिश आती है। वरुण मुस्कुराते हुए बोला और दोनों हंस पड़ी। तभी मनीष बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, अबे मैं बाप बन गया, लड़की हुई है। हंसी की फुहार और खुशियों की बारिश में कब वरुण और सोनम गले लग गए पता ही नहीं चला। मन में मैल तो नहीं था, पर जो आज काई की परत जमी थी वो इस बरखा में धुल सी गई। सुबह होने लगी थी। सोनम बड़े चैन से वरुण के कंधे पर सर रखे सो रही थी। वरुण ने हल्के से एक झटका दिया। मैडम उठ जाओ, सुबह हो गई है। चलो तुमको घर छोड़ दूं। नहीं, तुम यहीं रुको। मैं पापा की कार ले आई थी, चली जाऊंगी। सोनम वरुण की उंगलियों से खेलते हुए बोली और अंगड़ाई लेकर उठ खड़ी हुई। धीमी सी बाय और सोनम घर की तरफ चल दी। पूरे रास्ते उसकी मुस्कुराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस जल्द से जल्द अपने खुद के घर वापस जाने के ख्वाब संजोने लगी थी। जैसे ही घर पहुंची, माँ ने दरवाजा खोला और एक मुस्कान ने पूरी कहानी कह दी। सोनम बहुत खुश थी आज। कभी मुस्कुराती, कभी इतराती और कभी बॉबी को उठाकर नाच पड़ती। शाम हो गई, वरुण का कोई मैसेज तक नहीं आया। शायद बिजी होगा, सोचकर सोनम अपना ध्यान हटाने में लग गई। रात भर सोनम कल के बारे में प्लान बनाती रही और सो गई। सुबह उठकर देखा, सबसे पहले मोबाइल उठाया पर कोई नोटिफिकेशन नहीं था। आज भी दिन के घंटे बीतते जा रहे थे पर वरुण का कुछ अता पता नहीं था। थककर सोनम ने खुद कॉल लगाया तो उठाई नहीं। घड़ी से ज्यादा बेचैनी सोनम के दिल में थी। शाम को फिर कॉल लगाया तो कॉल वेटिंग में गया और फिर भी पलटकर वरुण का फोन नहीं आया। चिंता की लकीरें बढ़ने लगी और 3 दिन में सिमट भी गई। वरुण ने कोई कांटेक्ट नहीं किया था। हॉस्पिटल की मुलाकात को अब एक हंसी ख्वाब मानकर सोनम ने बुला दिया और फिर अपने लक्ष्य में लग गई, नौकरी की तलाश।
अपनी फाइल लेकर सोनम घर से निकल ही थी कि एक टेक्स्ट मैसेज उसके फ़ोन पर आया, देयर इज़ अ बिग अपॉर्च्युनिटी फॉर यू, प्लीज़ कम ऑन फॉलोइंग एड्रेसेस एसएप। और मैसेज के नीचे एक एड्रेस लिखा था। सोनम उस जगह के लिए निकल ली। कौन-सी कंपनी होगी? मेरा नंबर कहाँ से मिला? क्या जॉब होगी? जैसी बहुत सी बातें सोनम के मन में दस्तक दे रही थीं। आधे घंटे में एक बड़े से मॉल की तीसरी मंजिल पर उस ऑफिस के सामने वो मौजूद थी। गेट पर एक बोर्ड था जिस पर बोल्ड में लिखा था लव कंसल्टेंट सोनम और वहीं मोबाइल नंबर जिससे मैसेज आया था। सोनम ने कांपते हाथों से दरवाजे को धकेला तो एक पल के लिए तो बस खड़ी सी रह गई। भीतर वरुण बैठा था और सोनम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। सोनम की आंखों से झरझर आंसू फूट पड़े और वो सीधे जाकर वरुण के गले लग गई। जो लड़की प्यार के आंगन में पली हो, मोहब्बत को इतने करीब से देखा हो और जो खुद भी प्यार का मतलब समझती हो, उसके लिए इससे बेहतर काम कोई और नहीं हो सकता। वरुण ने सोनम के कान में इतना ही कहा और मेज के उस तरफ पड़ी रिवॉल्विंग चेयर पर उसे बिठा दिया। दिस इज योर ओन ऑफिस सोनम, एंड सॉरी तुम्हारा कॉल इसलिए नहीं उठाया क्योंकि तुमको सरप्राइज देना था। आई लव यू माई वाइफ। सोनम अभी भी बस रो रही थी, पर ये खुशी के आंसू थे। इस तरह सोनम और वरुण की कहानी समाप्त हुई। थैंक यू गाइस।